जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहीं पर भी पैसा लगाना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट सबसे ज्यादा, सबसे प्रचलित और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट का टूल आपको लगता है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो इसकी एफडी करा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और अच्छी रिटर्न भी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आंख बंद करके एफडी करना बिल्कुल सही नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम आपको 18 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो आपको एफडी करवाने से पहले जान लेने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर के अंदर जब आप एफडी करवाएं तब आपको बाद में उन चीजों का पता लगे तो आपको पछतावा ना रहे। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छी लगे। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 18 ऐसे पॉइंट्स जो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाने से पहले जरूर जान लेने हैं। जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया, एफडी एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट का टूल है, लेकिन 18 ऐसी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान देनी है किसी भी तरह की एफडी करवाने से पहले। चाहे आप कहीं पर भी एफडी कराते हैं, एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं, सारी की सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। हमारा 4 फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारा रिस्क रेशियो कितना है। दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, मेरे 1 लाख रुपए तो कम से कम मिले, मुझे रिटर्न मिले या ना मिले। एक व्यक्ति कहता है मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, मेरे या तो ये 2 लाख रुपए हो जाएं या मुझे 50,000 ही मिल जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि वो सामने वाला व्यक्ति कितना रिस्क लेना चाहता है। दूसरा फैक्टर होता है दोस्तों रिवॉर्ड्स का। एक व्यक्ति कहता है मेरे लिए तो 4% भी सफिशिएंट है, एक व्यक्ति कहता है मेरे लिए 8% भी सफिशिएंट है, एक व्यक्ति कहता है मेरे लिए तो 15% भी कम है। तो जितना आपका रिवॉर्ड आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम, एक व्यक्ति कहता है मुझे 1 महीने बाद ये पैसा चाहिए, एक व्यक्ति कहता है मुझे 1 साल बाद पैसा चाहिए, और एक व्यक्ति कहता है मुझे 10 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं है। और एक होता है पर्पज, आपको किस पर्पज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। आपने एजुकेशन के लिए करना है, मैरिज के लिए करना है, या और भी कोई घर बनाने के लिए इस तरह से करना है। इस चीज का आपको विशेष तौर से कहीं भी पैसा लगाने से पहले ध्यान देना है। एफडी मैंने बताया सेफ है, सिक्योर है, हाई रिटर्न देने वाली है, गवर्नमेंट की गारंटी है। एफडी के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में हमने एक वीडियो बना रखी है कि आप एफडी की मास्टर क्लास नाम से है दोस्तों, उसको अगर आप देख लेते हैं तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों बात करते हैं एफडी की रिटर्न क्या होती है। जब भी आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो वहां पर आपको एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। जो भी इंटरेस्ट होगा दोस्तों आपका 3% से लेकर के 8-9% तक की रिटर्न होता है, और ये डिपेंड करता है आपके टेन्योर के हिसाब से। टेन्योर का मतलब मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति 364 दिन की एफडी करा रहा है, एक व्यक्ति 365 दिन की एफडी करा रहा है। तो जहां पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा वहीं पर ही आपको एफडी करवानी है। एफडी का मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि आपने एफडी एक तरह से बैंक को लोन दे दिया है। आप जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब आपने बैंक को एफडी दी है तो आपने दोस्तों ये बैंक को लोन दिया है और बैंक आपको उसका इंटरेस्ट देगा। और इन्वेस्ट करने से पहले एफडी में कुछ चीज़ों का आपको जरूर ध्यान देना है। कुछ चीज़ों का मतलब जो 18 पॉइंट्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उनको आप ध्यान में देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। अगर आप किसी भी पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए लगाने वाले हैं, लॉन्ग टर्म की क्या परिभाषा है दोस्तों, कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एफडी आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एफडी इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कहाँ पैसा लगाएं सर, आपने तो बोल दिया एफडी में ना लगाएं। ऐसे शेयर दोस्तों, ऐसे ब्लू चिक स्टॉक्स होते हैं, आपने सुना होगा इंडियन ऑयल है, गवर्नमेंट के बहुत सारे शेयर्स हैं, एमआरएफ का शेयर जो 1.5 लाख रुपए तक ट्रेड करके आ चुका है, जो पहले कितना था। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का रेकमेंड ना देकर के अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 1-1, 2-2, 3-3 साल के अंदर डबल हुए हैं। अगर आप शेयर मार्केट में रिस्क लेने से डरते हैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। 25-30% तक की रिटर्न बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको दे देते हैं। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड पिछले 5 साल में डबल हो गया। रियल एस्टेट आपको पता होगा लिमिटेड है और उसके अंदर भी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में एफडी के बजाय बाकी जगह पर आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जैसा कि इसका नाम ही फिक्स डिपॉजिट है। इसका प्रिंसिपल आपका फिक्स रहेगा। आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई 1 साल के लिए, तो आपके 10 लाख हैं वो 10 लाख आपको मिलने वाले हैं। और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मान लीजिए 4% है, 5% है, 6% है, वो भी आपका फिक्स है। तो ये ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट दोनों के दोनों ही फिक्स रहने वाले हैं। तो इस चीज़ का एफडी कराने से पहले ध्यान देना है कि आपकी यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। अब दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एफडी करवानी है, तो आपको क्या करना है, हम ये रेकमेंड करेंगे 10 लाख की
एक एफडी ना कराने के बाद बजाय कम से कम 2 एफडी आप करवाएंगे। मान लीजिए एक आपने 9 लाख की एफडी कराई, एक आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, तो आपने क्या किया दोस्तों, सिंगल एफडी की बजाय मल्टीपल एफडी करा ली। अब आपको क्या इन फ्यूचर में, मान लीजिए आपने ये 5 साल की एफडी कराई थी, अब आपको 1 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको 10 लाख रुपए की एफडी तुड़वानी पड़ जाएगी। अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी है फ्यूचर के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी एफडी को तुड़वाने की बजाय वो 1 लाख वाली एफडी तुड़वाएंगे तो उसके ऊपर आपको पिनल इंटरेस्ट भी कम लगने वाला है और आपका पैसा बाकी का सेफ भी रहने वाला है, ज्यादा रिटर्न आपको मिलने वाली है। अब सेपरेट बैंक की बात हम करते हैं दोस्तों, अलग अलग बैंक में एफडी आपको क्यों करवानी चाहिए। वैसे तो हमने शुरू में डिस्कस किया था ये सेफ है, सिक्योर है, गवर्नमेंट आपको इसकी सेफ्टी देती है, लेकिन आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आप लगाना चाहते हैं, तो आपको पता होगा आपको एक से ज़्यादा बैंक में ये एफडी करवाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि DICGC RBI की ही एक संस्था है दोस्तों, ये कहती है अगर आपका कोई भी बैंक डूब जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपको क्या करेंगे हम, आपका एफडी का, आपके सेविंग का, आपके करंट का जितना भी पैसा इंटरेस्ट के साथ में, प्रिंसिपल के साथ में 5 लाख रुपए पर बैंक पर पर्सन का ही आपको सेफ्टी देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आपका कोई बैंक डूब जाता है और आपने 50 लाख रुपए लगा रखे थे तो आपको गारंटी मिलेगी 5 लाख की और 45 लाख रुपए आपका वापस नहीं मिलेगा। अगर यहीं पर आपने 10 बैंकों में 5-5 लाख रुपए लगाया होता तो सारे के सारे आपके सेफ होते, सुरक्षित होते। और एक और जो अलग अलग बैंक में एफडी कराने का दोस्तों, एक बैंक में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराते हो तो ये सूचना जो बैंक वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं, फिर आपको नोटिस आने की संभावना रहती है। अगर आपने मान लीजिए 27 लाख रुपए की एफडी करानी है और 9-9 लाख रुपए की 3 बैंक में कराते हैं तो तीनों बैंक की सूचना इनकम टैक्स को नहीं जाने वाली है, तो आप नोटिस से भी बच सकते हैं और आपका पैसा भी 5-5 लाख रुपए हर बैंक में सेफ रहने वाला है। अब दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का वो टाइम नहीं रहा है जब जो डाक बांटने तक ही सीमित रहते थे। अगर आपको कोई भी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की 4 तरह की आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर DICGC का कोई भी रोल नहीं है। मैंने आपको बैंकों का बताया था कि आपका 5 लाख रुपए तक ही पैसा सेफ रहता है, अगर बैंक डूब जाता है तो पर बैंक आपको 5 लाख मिलेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस, पहली बात तो डूबने की चांस ही नहीं है, डूब जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सारा का सारा पैसे की इंश्योरेंस देती है, सिक्योरिटी देती है, सेफ्टी देती है, तो आपका यहाँ पे सारा का सारा पैसा सेफ है। एफडी कराने से पहले TDS का जरूर ध्यान देना है आपको दोस्तों। TDS इज डिडक्टेबल ऑन एनुअल इंटरेस्ट, साल के अंदर। अब आपने एफडी मान लीजिए आपने दोस्तों कराई 1 मार्च 2025 को, तो अब आपका 1 साल कब खत्म हो जाएगा, 31/3/2025 को, तो 1 महीने के अंदर ही आपका 1 साल खत्म हो गया। तो ये एफडी वाला होता है, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट कमा लिया और वहीं पर एक सीनियर सिटीजन है तो उसने 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर इंटरेस्ट कमा लिया, तो दोस्तों पूरी अमाउंट के ऊपर, उसके ऊपर वाली पे नहीं, मान लीजिए आपको 42,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है तो ऊपर वाले पे ना काटकर पूरे अमाउंट पर 10% TDS काटा जाएगा। और आपने पैन कार्ड नहीं दिया हुआ है, बैंक में अपडेट नहीं है, पैन आधार से लिंक नहीं है, तो 20% TDS काटा जाएगा और वो कटा हुआ TDS आपका रिफंड भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि कब आपका TDS कटता है। अगर आपका TDS कट चुका है तो ITR भर के उसको आपको रिफंड भी लेना होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा TDS कटे ही ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म बैंक में जब आपने एफडी कराई है जब भी देना पड़ता है। ये फॉर्म होता है 15G कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम है, 15H जो व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा है, वो बैंक में ये फॉर्म दे देगा। इस फॉर्म का मतलब है कि मेरी इनकम 3 लाख या जो भी आपकी लिमिट है उससे कम है और मेरा TDS ना काटा जाए। दोस्तों, आपको मान लीजिए 5 साल की आपने एफडी कराई है तो 1 साल आपने फॉर्म 15GH दे दिया, आपका TDS नहीं कटेगा। फिर से 1 अप्रैल 2025 से नया साल स्टार्ट हो जाएगा और उस साल से फिर से आपको ये फॉर्म देना पड़ेगा। 4 साल मान लो आपने ये फॉर्म दिया, 5वें साल नहीं दिया तो भी आपका TDS काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ का मेक श्योर आपको ध्यान देना है ताकि आपका TDS ना कटे। अगर TDS नहीं कटवाना चाहते हो तो दोस्तों एक और ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। आपको इतनी एफडी करानी है एक बैंक के अंदर कि आपका जो ब्याज 40,000 रुपये से कम मिले। मान लीजिए 10 लाख की एफडी है और 4% ब्याज मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो 40,000 रुपये आपको मिल गया या 39 मिल गया तो TDS नहीं कटेगा। तो इस तरह से अलग अलग बैंक में एफडी कराएं ताकि आपका पैसा भी DICGC के द्वारा 5-5 लाख सेफ रहेगा। 10 लाख से कम कराएंगे तो नोटिस भी नहीं आएगा और आपका TDS भी नहीं कटेगा। इसके बाद दोस्तों पैन कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब आपने सुना होगा पैन 2.0 भी आ रहा है। अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया है कि आपको कैसे बनवाना है, कैसे मिलेगा, लेकिन TDS आपका काटा जाएगा
40,000 रुपये से ज़्यादा एक साल में अगर आपने ब्याज कमाया, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है तो 10% काटा जाएगा। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है बैंक में एफडी कराते समय या बाद में, या आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो ये माना जाएगा कि आपका पैन नहीं है, फिर आपका 20% टीडीएस काटा जाएगा और ये कटा हुआ टीडीएस नॉन रिफंडेबल है दोस्तों, आपको वापस भी नहीं आएगा। इस चीज़ का मेक श्योर करें जब भी आप एफडी कराएं तो अपना पैन कार्ड जरूर वहां पे दें। फॉर्म 15G और 15H की जैसे हमने बात की थी, अगर आप चाहते हैं 40,000 रुपये से ज़्यादा नॉर्मल व्यक्ति के लिए, 50,000 रुपये से ज़्यादा सीनियर सिटीजन के लिए 10% टीडीएस कटवाना चाहते नहीं हैं आप, तो फॉर्म 15G 60 साल से कम वाले के लिए, फॉर्म 15H 60 साल से ज़्यादा सीनियर सिटीजन वाले के लिए आपको साल खत्म होने से पहले ही, या तो जैसे ही मान लो जो आपने एफडी कराई है तो उस टाइम दे दो, या आपका साल जब स्टार्ट होगा जब आपको हर साल देना है ताकि आपका टीडीएस ना कटे। फिर भी टीडीएस कट जाता है तो आईटीआर भर के आपको रिफंड ले लेना है। अब दोस्तों इंटरेस्ट का चार्ट, आप एफडी किस लिए कराते हैं? इंटरेस्ट कमाने के लिए, और आपका इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो इंटरेस्ट कैसे मिलता है आपको? इनके चार्ट या टेन्योर के हिसाब से। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आप 6 महीने की एफडी कराते हो या 364 दिन की, इनके बीच में, तो 6% ब्याज मिलेगा। 365 दिन की कराते हो तो 7% मिलेगा, 2 साल की कराते हो तो 8 साल मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपने मान लीजिए आप यहाँ पे लिखेंगे SBI एफडी रेट्स, आपको गूगल पर लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे तो वहाँ पे उनका चार्ट आ जाएगा और उस चार्ट में आपको ये देख लेना है कि कहाँ पर आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है और कम टाइम पर आपको रहना पड़ रहा है। तो जो हाईएस्ट इंटरेस्ट होगा वो टेन्योर आपको सेलेक्ट करके अपनी एफडी करवानी है। आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी दोस्तों, आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। जब आपने एफडी कराई तो आपको इनकम के तौर पर क्या मिला? ब्याज मिला। अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं और आपकी एफडी, इसके अलावा आपकी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, 5 तरह की इनकम होती है। एक होती है आपकी सैलरी, एक होती है आपकी रेंट की, एक आपकी कैपिटल गेन, एक आपकी बिजनेस, और जो चारों में नहीं आती वो अदर सोर्स में आ जाती है। वो सारी मिलाकर के 3 लाख से क्रॉस कर जाती है न्यू टैक्स रेजाइम में। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हो तो 2.5 लाख रुपए 60 साल तक के लिए, 60 से 80 के लिए 3, 80 साल वालों के लिए 5 लाख से ऊपर चली जाती है। तो आईटीआर भरनी आपके लिए ज़रूरी है। और ये तो जो लिमिट मैंने बताई 3 लाख रुपए, ये किसी भी तरह की छूट लेने से पहले है। तो मेक श्योर करें दोस्तों, अगर आपको एफडी का ब्याज आ रहा है और बाकी कोई भी इनकम आ रही है, वो सब मिलाने के बाद 3 लाख से क्रॉस कर जाती है, तो आईटीआर आप जरूर भरें, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के नॉन फाइलिंग का कारण पूछ सकता है और आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। अगर आपने आईटीआर भर दी दोस्तों, आपने एफडी कराई थी, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला और आपने इस इंटरेस्ट की आईटीआर भर दी, तो क्या बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहले तो एफडी के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिला है उस पर जो टीडीएस कट गया है वो टीडीएस आपका रिफंड हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि आपने आईटीआर भर दी है, उनको बता दिया है कि मेरी ये इनकम हुई है। इसके बाद आप लोन ले सकते हैं एफडी को तुड़वाने से बजाय। दोस्तों आपने पता है एफडी करवा दी लंबे समय के लिए, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, अब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस एफडी को जब तुड़वाएंगे तो आपको 1%, आधा % या उसके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए 10 लाख की एफडी कराई है और 1% के हिसाब से आपको 10,000 रुपए तो पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपको थोड़े से टाइम के लिए चाहिए वो पैसा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 90% तक का लोन आपको उस एफडी के अगेंस्ट दे देते हैं। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होता है, बड़ा ही ईजी तरीके से आपको लोन मिल जाता है। 1 से 2% तक का एक्स्ट्रा ब्याज आपसे लेते हैं और लमसम में ईएमआई में जैसे भी आप उस लोन को भर सकते हैं। आपने एफडी करवा दी, मैंने आपको बताया था एफडी करवाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इन्होंने बैंक वालों को बोल दिया कोई भी व्यक्ति आपके पास एफडी कराए तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने कैश के अंदर एक बैंक के अंदर एक व्यक्ति ने एक पैन कार्ड से 2 लाख से ज़्यादा की एफडी कराई और अदर देन कैश 10 लाख की एफडी कराई और आपने आईटीआर नहीं भरी, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। इनकम टैक्स का सेक्शन 148 आपको नोटिस भेजने की बात करता है। इस नोटिस को दोस्तों अगर आपकी एफडी 50 लाख या उससे कम तक है तो साल खत्म होने के 4 साल तक आ सकता है, और वहीं 50 लाख से ज़्यादा है तो 6 साल तक आपको नोटिस आ सकता है। 31/3/2025 अभी जो आपका साल खत्म होगा, इसमें आपने मान लीजिए 12 लाख की एफडी करा ली, तो आपको दोस्तों 31/3/29 तक नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि आपने एफडी कराई थी, पैसा कहाँ से आया था, आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी। तो इस चीज़ का सेक्शन 148 का जरूर ध्यान दें, जब भी आप एफडी कराते हैं तो अपनी आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। टैक्स के बेनिफिट आपको कुछ मिलते हैं क्या जब आप एफडी कराते हैं? तो एफडी के अंदर आपको पता होगा सबसे पहले इनकम टैक्स का सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको देता है ओल्ड टैक्स रेजाइम में, अगर आप टैक्स सेवर एफडी 5 साल की कराते हो। मान लीजिए दोस्तों आपकी इनकम आ गई 6,50,000 रुपए,
आपकी इसके अंदर 5 हेड की इनकम है। अब आपने टैक्स नहीं देना है। ओल्ड टैक्स रेजाइम में 1.5 लाख अगर आप टैक्स सेवर एफडी कराते हो तो आपकी इनकम रह जाएगी 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक टैक्स हो जाएगा 0। लेकिन इसकी जो इस एफडी का जो ब्याज होगा वो भी आपकी इनकम में जुड़ेगा। 5 साल तक अब इसको तोड़ नहीं सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आपका टीडीएस कट चुका है, मैंने आपको बताया दोस्तों, जब भी आप एफडी कराते हैं तो आपको या तो 15G या 15H फॉर्म दे देना है, वो आप भूल गए हैं और आपका टीडीएस कट गया है तो आपको वेट कर लेना है साल खत्म होने का। मान लीजिए दोस्तों आपका 30/6/2024 को टीडीएस कट गया था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा 31/3/2025 खत्म होने तक का। जब आपका साल खत्म हो जाएगा फिर आपको आईटीआर फाइल करनी है। अगर आपकी इनकम न्यू में 7 लाख, ओल्ड में 5 लाख से कम है और आप इसको आईटीआर भर के जितना भी टीडीएस कटा था सारा का सारा रिफंड ले सकते हैं। इसके बाद में अगली चीज़ का ध्यान देना है, इनकम जो आपका एफडी का जो आपने ब्याज कमाया है दोस्तों, क्या इसकी भी छूट मिल जाएगी आपको। इंटरेस्ट जो आपने एफडी का कमाया वो टैक्सेबल इनकम है, मतलब उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। टैक्स उसके ऊपर कितना देना पड़ेगा ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 80 TDA बोलता है आप सेविंग के ब्याज की छूट ले सकते हैं अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं एफडी के ब्याज की। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और एफडी और सेविंग का ब्याज 50,000 रुपये तक भी आता है तो 80 TTB के अंदर आपका वो माफ़ हो जाएगा। मान लीजिए 60,000 रुपये आपको एफडी और इंटरेस्ट का सेविंग का ब्याज आया तो 50,000 रुपये की छूट लेने के बाद 10,000 रुपये ही आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। लेकिन ये कब जुड़ेगा, जब आप इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रिजाइम में आईटीआर भरेंगे। ओल्ड टैक्स में आईटीआर भरने के लिए आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2025 है। इसके बाद आप 31 दिसंबर तक आईटीआर तो भर पाएंगे, लेकिन वो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू टैक्स रिजाइम में ही जाना पड़ेगा। अब एफडी के ऊपर टैक्स मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। अगर आपको इनकम होती है एफडी की तो किसकी होगी, वो ब्याज की होगी और आपको उसके ऊपर टैक्सेबल है तो टैक्स देना पड़ सकता है। मैं फिक्स कोई भी रेट यहाँ पे नहीं है। आपका जो टीडीएस कटता है दोस्तों वो तो फिक्स है 10%, लेकिन हो सकता है आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक हो तो आपको कोई टैक्स नहीं है। इफ ये वाली इंटरेस्ट और सारी इनकम मिला करके 7 लाख तक है तो 0 टैक्स है। अगर आपकी एफडी और सैलरी या बाकी सारी इनकम मिलाने के बाद 15 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको 30% टैक्स भी देना पड़ सकता है। 10% तो आपका टीडीएस काट लिया, बाकी का 20% आपको जेब से देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो 10% तो टीडीएस कट गया, वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो इस तरह से एफडी के ब्याज के ऊपर टैक्स हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बाकी इनकम कितनी है, ओल्ड में जाना चाहता है या न्यू में जाना चाहता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 18 चीजें डिस्कस की। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एफडी करवाना चाहते हैं, जिनके घर में कोई एफडी करवाना चाहता है और उनको इन सभी रूल का पता होना बहुत जरूरी था। कोई ऐसा रूल जो हमसे डिस्कस करने से रह गया हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।